जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तेरे गीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत, मेरा सब कुछ तेरे देन है मेरे मन के मीत। मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे गाय। तो दोस्तों, आज हम लोग फॉरेस्ट एरिया में आए हैं और आज हम दो सांप, जो कि भारत देश के हिसाब से काफ़ी खतरनाक सांप जो है, जिसको हम लोग इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं, और ये दो सांप है, इनको मैंने और हमारे जो मित्र है श्री राजू कदम सर, आइए। तो हमारे जो मित्र राजू कदम आज हमारे साथ हैं। तो हम दोनों को एक कॉल आया था, कॉल पहले कदम सर को आया और उसी एरिया से एक शख्स ने मुझे भी कॉल किया, और कॉल करने के बाद जब कंफर्म हुआ तो हमको पता चला कि कदम सर भी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो ये कॉल जो हमको आया था पिंपरी चिंचवड एरिया से, जहाँ पे एक सोसाइटी है, और सोसाइटी के पार्किंग में दो सांप जो हमको एक साथ मिले, मेल और फीमेल कोबरा सांप, नाग। और हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है पहले फॉरेस्ट एरिया में रिलीज करेंगे, और रिलीज करने के बाद कुछ नाग को लेकर जो मन में जो लोगों के सवाल है, जो गलत फहमी है, उसके बारे में हम कुछ सवाल करेंगे और उसका जवाब जो है कदम सर देंगे। मैं एक आम जनता के हिसाब से कदम सर से सवाल करूंगा और सर जो है इसका मुझे जवाब देंगे। तो पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे इस सांप के बारे में। सर, जब आपको पहला जब कॉल आया तो कुछ आपको क्या बताया था लोगों ने? लोगों ने बताया था कि दो सांपों का झगड़ा चालू है। अच्छा। कुछ लोगों ने बताया कि दो सांपों का मिलन चालू है जी। हाँ, तो लोग बोले कि आप अकेले मत आओ, दो सर्प मित्र को लेके आओ। तो मैंने आपको कॉल किया, आप बोले मेरे को भी कॉल आया, तो दोनों एक साथ आए। अभी दोनों को पकड़ा है। कोई बोलता है कि सांपों का मिलन देखना अच्छा है, कोई बोलता है सांपों का मिलन देखने का ऐसे बुरा होता है, उसका मिलन देखना हानिकारक है। मतलब कोई शुभ बोलता, कोई अशुभ बोलता। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है और हमको क्या करना है उस वक्त। तो फिलहाल जो है हम लोग ये दोनों को पहले रिलीज करेंगे, और रिलीज करने के बाद उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। काशी वो किधर? उसको देख के इसको भी ये मस्ती आ गई। इसमें से मेल फीमेल कौन सा पता? ये फीमेल है दीपक के हाथ में। हाँ, काला वाला। तो दोस्तों, आपने देखा कि यही वो दो सांप है। मेरे हाथ में जो है ये मादा है, मेल, सॉरी फीमेल, और वो जो है वो हाथ में उनके नर है, यानी मेल। आप देख सकते हैं मेल और फीमेल ये दोनों साथ में मिले हैं, और ये थोड़ी सी शांत है, वो जरा उग्र रूप ले चुका है। ये देखिए, तो आप देख सकते हो, देखिए ये मेल और फीमेल है। इनको हम लोग जो है रिलीज करने के लिए आए फॉरेस्ट में। तो आपको पहले दिखा देते हैं कितने सुंदर और कितने प्यारे ये देखिए, ये फीमेल है और ये मेल है। ये देखिए, इनको थोड़ा सा स्टैंड करके आपको दिखाते हैं। आप ये देख सकते हो मेल और फीमेल, इसको हम लोग जो है फॉरेस्ट में हम लोग अभी रिलीज करने आए, और ये एक दूसरे का जायजा ले रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो कितनी प्यारी जोड़ी। टारगेट हलो की। तो नर जो है काफी उग्र रूप ले रहा है, और मादा जो है थोड़ी सी शांत है, ये आप देख सकते हो। हाँ, ये देखिए कितना शानदार, कितना नज़ारा। ये देखिए, ये देखिए,
तो दोस्तों इसको हम लोग अब रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद जो है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी ये प्रकृति में जाने के लिए काफी उतावले हो रहे हैं और हम लोग नहीं चाहते कि ये परेशान हो। तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं, इनको आपस में एक दूसरे को छोड़ना नहीं है। देखिए आप देख सकते हो कितना शानदार और कितना बढ़िया। ये देखो दोनों एक ही साइज के, एक ही कद के हैं और काफी खाते पीते घर के दोनों। ये देखिए कितना शानदार है। देखिए वाह वाह वाह, इधर श्रीकांत नीचे जल्दी। जब ये मिलन करते हैं तो अपने साइज का ही मेल फीमेल ढूंढते हैं ये लोग। तो देखो ये दोनों है, ये दोनों को हम लोग जो है इसके नेचर में इधर रिलीज करेंगे, दोनों को साथ में। हाँ, अभी नज़दीक चले बराबर दोनों सर, दोनों को एक साथ रखो इधर। हाँ, इसको भी रखो, एक मिनट रखो, मन के रेडी रखो। तो इनको हम लोग जो इसके नेचर में छोड़ते हैं अभी 1 मिनट। हाँ, दोनों को साथ लेंगे। हाँ छोड़ दो छोड़ दो। तो देखा दोस्तों किस तरह जो है इस नाग नागिन के जो जोड़े, इस जोड़े को हम लोगों ने इसको जो है अलविदा कर दिया, इसके प्राकृतिक में जो इसको मुक्त कर दिया हम लोगों ने। तो हमारे जितने भी सर्प मित्र हैं, हम लोगों का यही काम है कि सांपों को पकड़ना और उसकी जानकारी देकर लोगों की गलतफहमियां जो है उसको दूर कर कर और इन सांपों को उसके नेचर में छोड़ देना। तो सर कुछ सांपों से जुड़े कुछ सवाल है सर, जिनका जवाब मैं चाहूँगा कि आप दो। तो मैं एक आम जनता के हिसाब से जो है बात करने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ सवाल करूंगा और आप थोड़ा सा शॉर्टकट में देना, ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हमारी जो जनता ये भी बोर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बात यह करेंगे कि नाग जो है, कि नाम सुन के जो दहशत है लोगों में, तो सबसे पहले लोगों के मन में ये डर होता है कि नाग हमेशा बदला लेता है, या अगर नाग को मार दे तो नागिन बदला लेती है, या अगर किसी ने छेड़ दिया तो दोनों के दोनों बदला लेने हमारे घर पे आ जाते। तो ये कहाँ तक सही है सर? हाँ, ये तो बिल्कुल झूठ है बदला लेने का, क्योंकि सांपों के अंदर उनका दिमाग है, मराठी में बोलते मेंदू, उसका दिमाग बहुत छोटा रहता है। वो दिमाग का उसका काम इतना है कि दूसरे सांपों से, उनके सांपों से मिलन, उनका खाने का, और उनके सांपों में से कोई झगड़ा करने वाला है, उनका दुश्मन है, वही इतना ही वो याद रखते। ऐसा नहीं कि इंसान ने सांप को मारा उसको याद रखा, उसका मेंदू में, उसके दिमाग में इतना नहीं बैठता कि। अच्छा, मतलब जो याददाश्त होती है उसकी मतलब ये बहुत कमजोर होती है, तो ये इन चीजों को नहीं समझता। तो आपने देखा कि सर ने जो हमको जो जवाब दिया, तो शायद आपको ये जवाब से पता चल गया होगा कि कोई भी जो नाग है या कोई भी सांप जो बदला नहीं लेता। और दूसरा सर, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि नाग के अंदर जो है हीरा होता है, नागमणि होता है, तो ये होता है? वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने भी कभी देखा होगा, कुछ अपने हाथों में कुछ कांटा चुभ जाता है तो कई दिनों से अपनी बॉडी उसको बाहर निकालती है जी, उसके अंदर पानी ला के खून से बाहर निकालती है, क्योंकि अपना शरीर कौन सी भी बाहर की चीज, सोने का, कांच का, हीरे का, ऐसा अपना शरीर या जानवर, कौन से भी जानवर का शरीर अपने ऐसी चीज अंदर नहीं रखता, वो फेंक देता है, तो इसलिए वो हीरा नहीं रह सकता बॉडी में। अच्छा, तो इसका मतलब हीरा और नागमणि ये नहीं है, सब अंधविश्वास। अंधविश्वास। अच्छा, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब सांप को दूध पीते हमने देखा है, जबकि हमने काफी बार बताया कि कोई भी सांप या नाग जो दूध नहीं पीता। तो ये कहाँ तक सच है सर? दूध नहीं पीता, वो पानी पीता है। जब दूध कब पीता है? जब सपेरे वाले, कोई सर्प मित्र, कोई उसके दुश्मन, वो सांपों का वीडियो निकालने के लिए, फोटो निकालने के लिए उसको भूखा प्यासा रखते हैं। नागपंचमी के पहले गारुडी लोग उसको भूखा रखते हैं, सपेरे लोग, तो उसको कैसा लगता है कि अभी पानी पीना है। अच्छा। तो वो गीली चीज पानी समझ के वो दूध को पीता है, 2-3 घूंट पीता है। तो इसका मतलब है कि देखिए, दूध जो है, सांपों का जो है दूध से कोई लेना देना नहीं है। सांप दूध को हजम नहीं कर सकता, अगर उसको पिला दिया तो वो मर जाएगा, तो ये भी बात गलत है। और एक बात ऐसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर सांप की अगर केंचुली मिल गई और उसकी केंचुली को अगर हमने अपने घर में रख लिया, तो हो सकता है कि जिंदगी में हमको कभी कोई सांप काटेगा नहीं, या हमारे घर में कुछ पैसे की बरकत होगी। तो ये कहाँ तक सही है सर? वो तो सही नहीं। जैसे गाय अपना गोबर डालती है, कुछ हम भी बाथरूम में जाते हैं, सूप के लिए जाते, वो जो शरीर के अंदर जो टाकाऊ चीज है वो फेंक देते। वैसे हम लोग जैसे फेंकते, वो उसका ये जो मेहनत करते समय अपने अंदर से घाम निकलता है, पसीना आता है, वो पसीने से हमारे ऊपर लेयर आता है, वैसा सांपों के ऊपर भी लेयर आता है, और वो लेयर का मतलब उसकी केंचुली।
अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जो केंचुली उतरता है तो इसका मतलब वो अपने पुरानी जो गंदगी है उसको निकाल दिया। और जिस तरह हम लोग नहा धो के जब फ्रेश हो जाते हैं उसी तरह वो भी एक नहा धो के फ्रेश हो जाता है केंचुली उतारने के बाद। तो यानी वो खराब चीज है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे काफी सांपों से जुड़े बहुत सारी बातें हमने काफी बार वीडियो में बताई भी है, लेकिन फिर भी कुछ हमारे लोगों ने कहा था कि हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि एक बार हमको फिर से बता देना, इस वजह से हम लोग ये बताने के लिए आए। और सर एक और पूछना था कि ये नाग और नागिन जो है ये हमेशा साथ में रहते हैं या मतलब खाली मीटिंग पीरियड में साथ में आते हैं? नहीं, साथ में नहीं रहते। उनका जो टाइमिंग रहता है निसर्ग के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं अभी बारिश आ रहा है, उसका मौसम, फल फूल पेड़ पौधे खिलने का मौसम आ रहा है, उस मौसम के टाइम, बारिश के टाइम, तो उनको मिलन को वो टाइम अच्छा लगता है। बारिश आ रहा है, ठंडा हो रहा है, निसर्ग का वातावरण अच्छा लग रहा है, तो उस टाइम उनको मूड आता है जी, तो उस टाइम उनका मीटिंग होता है, तभी वो एकत्र आते हैं। दूसरी बार वो नहीं आते, जिस टाइम उनको लगा कि ये मिलन का सीजन है तभी आते। और कोई लोग बोलते हैं कि कभी भी मिलन होता है, ऐसा नहीं होता, कभी भी मिलन नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि काफी सारी जो बातें हैं सांपों को लेकर काफी झूठ है। तो नाग और नागिन ये हमेशा साथ में नहीं रहते और इनका साथ में कोई संबंध नहीं है। सिर्फ जब एक बरसात का वक्त आता है उससे पहले, तो इनका जब सीजन होता है, मीटिंग का एक पीरियड होता है इनका, वो मीटिंग पीरियड में जब ये आपस में साथ में मिलते हैं और इनकी जब मीटिंग अच्छी तरह हो जाती है, फल फूल जाती है, उसके बाद मादा अपने रास्ते, नर अपने रास्ते, तो इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये भी बात जो है वो गलत है। और ऐसे बहुत सारे सवाल है और एक दो सवाल और लेंगे। सर हमने ऐसा सुना है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि 100 साल पुराना हमने नाग देखा है और नाग भी बहुत बड़ा है और उसका फन भी बहुत बड़ा है और उसके शरीर के ऊपर बाल भी होते हैं, ऐसे हमने काफी बार सुना है। तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, वो 100 साल जीते नहीं सांप। सांपों का उम्र 15-17 तक रहता है। किंग कोबरा ये सांप रहता है वो 20 साल तक रहता है। अजगर जैसा बड़ा बड़ा सांप 30-35 साल तक रहता है। इससे आगे नहीं रह सकता। यानी मतलब ऐसा है कि जो बड़े किस्म के सांप है ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक के आराम से जी सकते हैं। नाग हो गया, धामन हो गया, तो बस ये झूठी अफवाह है। और सर कुछ लोग हमको बोलते हैं कि सांपों के ऊपर हमने बाल देखा और इतना मोटा सांप देखा, तो एनाकोंडा से भी बड़ा उनका वो हाथ दिखाते हैं वो, तो ये कहाँ तक सच है? वो बाल नहीं हो सकते सांपों के ऊपर, क्योंकि वो काट डालने वाला सांप है। वो उसका क्या होता है, जब उसका सीजन में उसका काट डालने का टाइमिंग होता है, उस टाइम केचुली डालने का टाइमिंग होता है, उस टाइम जब वो प्रोसीजर करता रहता है, तब जंगल में कोई जानवर जाता है, कोई इंसान जाता है, तो उसको डिस्टर्ब होता है। अच्छा। जब ये डिस्टर्ब हो जाने के बाद वो क्या होता है, वो भागने लगता है इधर उधर, तो वो केचुई पूरी नहीं निकलती। अच्छा। वो आधे आधे निकलती है। और जो मिट्टी से जाता है तो उसको क्या है, वो केचुई सफेद रहती है, मिट्टी में ऐसा जाता है तो वो काली पड़ जाती है। लोगों को उसके ऊपर धूल पड़ जाती है। पड़ती तो यानी जब वो सूरज की उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो लोगों को दूर से ये लगता है कि हमने सांपों के ऊपर बाल देखे। तो मैंने काफी बार वीडियो में बताया कि सांपों का जो है बालों से कोई लेना देना नहीं है। और इतना मोटा सांप, इतना मोटा जब हाथ दिखा रहे हो, अगर 2 एनाकोंडा को जोड़ भी दे तो इतना मोटा होता नहीं है। तो ऐसे काफी गलत फहमियां लोगों की। तो हमारा जो काम है लोगों की गलत फहमियां दूर करना और उनकी आंखों पे जो अंधश्रद्धा की जो पट्टी है इसको जो है हटाना, ये हमारा काम है। तो मुझे लगता है कि काफी सारे सवालों का जो है आज जवाब मिल गया होगा हमारी जनता को। और सर का मैं धन्यवाद देता हूं कि सर ने इतना टाइम हमको दिया, क्योंकि सर ने हमको कहा था कि मुझे जरूरी काम है और हम रिलीज करके तुरंत निकलेंगे, लेकिन सर ने हमको काफी टाइम दिया और काफी अच्छी जानकारी दी। और बहुत ही बढ़िया सर्प मित्र है हमारे पिंपरी चिंचवड़ में, जाने माने और काफी एक्सपर्ट सर्प मित्र है, बहुत सारी इनको जानकारी है। तो अगर किसी को कुछ जानकारी लेनी है और आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में राजू सर का नंबर दूंगा। जो भी सांपों के जो आपको सवाल है, जो आपने सवालों को जवाब किसी से सुना नहीं, तो आप राजू सर को कांटेक्ट करना, ये आपको हर साल का सवाल का जो है जवाब देंगे। और इन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे सांप जो है देखे हुए हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने इनकी वीडियो निकाली नहीं थी। तो आगे जाने के बाद भविष्य में अगर हमको कोई ऐसे नए सांप मिलते हैं या कोई कुछ रेयर सांप मिलते हैं तो हम इसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो सर हम लोग चाहते हैं कि अभी जनता से इजाजत लेंगे, क्या बोलते सर? धन्यवाद सर। तो सर इतनी जल्दी धन्यवाद नहीं सर, अभी तो काफी कुछ बोलना है हमको। एक गाना सुनना है आपसे। सर गाना हम बाद में सुनाएंगे। तो जाने से पहले हमारा जो आखिरी जो स्लोगन होता है हर बार की तरह कि इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है, चाहे पक्षी हो, प्राणी हो, सांप हो, चाहे कुछ भी हो, बस हमको कोशिश करने की उनको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये भी हमारी तरह इनको भी जीने का हक है। और हम सबकी वजह से जो है ये प्रकृति जो है चलती है, सिर्फ इंसानों के ऊपर जो है प्रकृति नहीं चलती। बस क्यों, बस क्या बराबर। तो ये बात जो अपने जहन में उतार लो और उम्मीद करता हूँ हमारी जो वीडियो और जानकारी आपको पसंद आए। फिर से हम मिलेंगे फिर किसी जानकारी के साथ, या फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ, या फिर किसी रिलीज जो है ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो।
प्यार दो, प्यार लो, मोहब्बत बांटो, अच्छे काम करते रहो, अच्छे लोगों के साथ सहयोग करो। और सबसे अहम बात, वन विभाग के जो जितने भी कानून और नियम है उनका पालन करते हुए हमको यह काम करना है। कोई भी वन कानून का जो हमको उल्लंघन नहीं करना, नहीं तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। क्या बोलते सर? बराबर है। तो ऐसा थोड़ा सा मस्ती मजाक भी हम लोग कर लेते हैं बीच बीच में, और इसके बाद हम लोग इजाजत चाहेंगे और फिर जल्दी से मिलेंगे। सर आखिरी में हमको क्या बोलना है पता है? हाँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। जय आप मेरे सर एक बार फिर से मेरे पीछे बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय पुणे, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।